बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ईद उज़ैर है क्या। ईद उज़ैर हम मनाते क्यों हैं और इसका मकसद क्या है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को मौला कब बनाया और क्यों बनाया। आपके साथ एक बहुत खूबसूरत वाक़या शेयर करने जा रही हूँ, मौला अली का वाक़या। इसलिए आप इसको वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। हज़रत जब अली को मौला अली क्यों बनाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आप हज करने के लिए आखिरी हज आपने किया, आपने तमाम मक्का मदीना और पूरे अरब में ऐलान फरमाया कि तमाम लोग जमा हो जाएं और हज करने के लिए आएँ। जो जो इस हज की इस्तात रखता है तमाम लोग हज में आए, क्योंकि उस हज की क़ियादत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाई थी। वह सल्लम का पहला और आखिरी हज था। उसको हज्जतुल विदा भी कहा जा सकता है, और उसमें आपने खुतबा इरशाद फरमाया जिसको खुतबा हज्जतुल विदा के नाम से तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं मिलती। आपने वहाँ पे बहुत सारे आपने पॉइंट्स उठाए और आपने बहुत सारे अहकामात दिए, और आपने उस खुतबे के अंदर बहुत ज़्यादा तफसीलात के साथ इरशादात फरमाए। हज़रत मौला अली भी आपके साथ इस हज में शरीक थे। जब आपका हज मुकम्मल हो गया तो आपने तमाम लोगों को एक जगह पर इकट्ठा किया, और आपने जब खुतबा देना शुरू किया तो आपने इरशाद फरमाया, आपने कुरान पाक की इस मौके पर एक आयत नाजिल हुई, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद कर लिया। वाक़े गुदेर हम का भी इसी मौके पर पेश आया। आपने फिर लोगों से पूछा कि मैंने तुम तक अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया। लोगों ने कहा जी हाँ। आपने फिर पूछा मैं कौन हूँ। लोगों ने कहा आप अल्लाह के रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह के चंद और सवालात किए। फिर आपने मौला अली को अपने पास बुलाया और आपने बड़े से पत्थर पर खड़े होकर हज़रत मौला अली का हाथ पकड़कर फरमाया, जिसका मैं मौला उसका अली मौला, मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अली मौला। ये जब लोगों ने खुतबे के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात किए कि आपने पूछा कि मैंने आज तुम पर तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दी, तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर ले। जब आपने ये आयत पढ़ी, गुदेर यानी वलायत अली का ऐलान, और वलायत अली ऐन इस्लाम है, और इस्लाम वलायत अली से मुकम्मल होता है। बस जो कोई वलायत अली से दूर है इसका इस्लाम मुकम्मल नहीं है, इसका ईमान मुकम्मल नहीं है। जो कोई ये पैगाम पहुंच जाने के बाद भी इनकारी है तो वो बड़े घाटे में है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमा दिया, मन कुन्तुम मौला फ़हाज़ा अली मौला। आपने उनका हाथ पकड़कर आपने इस बात की शहादत दी। इससे बड़ी शहादत हमें और क्या चाहिए। जो इस्लाम के अलावा दलील तलाश करेगा वो दीन कबूल नहीं किया जाएगा। वो शख्स आखिरत में हसारा उठाने वालों में से होगा। एक नज़रिया इतराज़ में मान लिया भी जाए तो बरदरान इस्लाम की बड़ी तादाद में ये मशहूर है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए और ठीक उसी रोज़ ही वफ़ात पा गए। लेकिन हम देखें कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में हम उनका जश्न मनाते हैं। तो सहाबा इकराम ने भी वाक़े गुदेर हम का जश्न मनाया, खुशी से मनाया, और सहाबा इकराम ने इस दिन जश्न मनाया। तमाम सहाबा इकराम बहुत ज़्यादा खुश हुए। ये वाक़या 10 हिजरी ज़िलहिज्जा को 10 हिजरी में पेश आया। 18 ज़िलहिज्जा का थी, ज़िलहिज्जा का महीना था, 18 तारीख़ थी और 10 हिजरी थी। कुछ लोग ये कहते हैं कि इस वाक़े में हज़रत उस्मान पर भी हमला हुआ था। हज़रत उस्मान की भी यही तारीख़ थी जब उन पर हमला हुआ था। लेकिन हम ईद गुदैर जो है हज़रत मौला अली के मौला बनने की खुशी में मनाते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लोगों से एक दफ़ा पूछा कि तुम में से कौन है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुदेर हम के दिन में ये फरमाते हुए सुना, क्या तुम नहीं जानते कि मैं मोमिनों की जान से भी करीब तर हूँ। उन्होंने कहा क्यों नहीं।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला। ऐ अल्लाह, जो इसे दोस्त रखे तू भी इसे दोस्त रख, और जो इसे दावत करे तू भी इसे दावत कर। आदमी खड़े हुए और उन्होंने इस वाक़े की शहादत दी। मतलब ये कि जो मौला अली से दोस्ती रखेगा, मौला अली की को मानेगा, वो इस दुनिया में कामयाब होगा। जो उनसे दावत करेगा वो इस दुनिया में नाकाम और तबाह बर्बाद हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के मौके पर जब तमाम लोगों को इकट्ठा किया और मौला अली की वलायत यानी कि मौला अली होने का तारुफ करवाया, यानी जिसका मैं मौला इसका अली मौला, इस मौके पर हारिस बिन नुमान फ़रही मौजूद था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने कहा कि आपने कहा अल्लाह है, हमने माना। आप वसल्लम ने कहा आप रसूल हैं, हमने माना। आपने वही का कहा, हमने ये भी माना। मगर ये जो आज आप ऐलान कर रहे हैं कि मौला अली सब के मौला हैं, मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला, ये आपने अपनी तरफ से कहा है या अल्लाह ने हुक्म दिया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुद खुदा का हुक्म है। तो वो जसारत करते हुए, मतलब गरूर और तकब्बुर करते हुए वहाँ से निकल पड़ा। अगर अल्लाह का हुक्म है तो खुदा मुझ पर अजाब नाज़िल करे। उसने चैलेंज किया। अभी वो कुछ कदम ही आगे चला था कि एक कंकर गिरा जो मालून के आर पार हो गया, और वो मौके पर ही अबरहा जैसे गुरूर और सरकश करने वाले की तरह जहन्नम की तरफ वासले जहन्नम हो गया। ये वाक़या 18 ज़िलहज्जा और 10 हिजरी में पेश आया था, और इस मौके पर अरब के तमाम इलाकों से 1.25 लाख मुसलमानों ने शिरकत की थी। और आप सल्लल्लाहु ने जब ये ऐलान फरमाया था तो आपने अल्लाह के हुक्म से ये ऐलान फरमाया था, और जब मौला अली को ये इनाम अल्लाह ताला ने इसलिए भी अता किया क्योंकि आप बहुत इल्म व हिकमत वाले थे। आपको इल्म का दरवाज़ा कहा जाता है, बाबुल इल्म कहा जाता है। आप सल्लम ने सहाबा इकराम को एक जगह पर और तमाम अरब के लोगों को इकट्ठा करके 1.25 लाख के मजमे में मौला अली के साथ ऐलान किया था, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ था, मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला। जब अल्लाह ताला का हुक्म ये नाज़िल हो गया, फिर अदावत की या फिर बुग़्ज़ की कोई भी गुंजाइश बाकी नहीं रहती। ये उस बात का अल्लाह ताला ने इनको इनाम दिया जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल तन्हा थे और आपका साथ देने के लिए मक्का और मदीना में कोई भी नहीं आपके साथ था। तब इस नन्हे बच्चे ने 11 साल की उम्र में आप सल्लम का साथ देने का वादा किया था। तब आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे और आप बिल्कुल छोटे से बच्चे थे, 11 साल की उम्र के थे। अल्लाह ताला को आपकी ये बात बड़ी पसंद आई थी और अल्लाह ताला ने उस बात का इनाम आपको हज्जतुल विदा के मौके पर दिया। और मौला अली का आपने मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला, मौला अली बना दिया, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। मज़ीद इसी तरह के वाक़यात के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें।